अर्जुन अपने उद्देश्य से भटक गया था। उसको कर्म दिया था ईश्वर ने टू बी अ वॉरियर। उसका बचपन से ट्रेनिंग था वॉरियर का। ये उसको कर्म, उसको सेवा प्रदान की थी ईश्वर ने इस जन्म में। बट युद्ध के क्षेत्र पे उसको लगा भाग के सन्यास ले लेता हूं कि मेरा उद्देश्य तो मोक्ष पाना है, तो मैं सन्यास लेके मोक्ष पाता हूं। देखा बुद्धि कैसे भटकाती है। तो कृष्ण ने कहा, हां तुम्हारा उद्देश्य तो मोक्ष ही है, मगर मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब धर्म अर्थ काम को इनलाइन करोगे, जब अपने कर्तव्य का पालन करोगे अपनी नजर मोक्ष पे लगाते हुए। तो तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, इस मोमेंट में, इस जीवन का, इस युद्ध को जीत के धर्म की स्थापना करना है। प्रणाम गुरुदेव। जयदीप जी दिल्ली से आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, इस जीवन काल का उद्देश्य का कैसे पता चले और उद्देश्य की दिशा में जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं? धन्यवाद। ये उद्देश्य की जो दौड़ है, उद्देश्य को जानने और पाने की जो दौड़ है, यही आदमी को भटका रही है। हर व्यक्ति पूरे संसार में इस उद्देश्य को जानने पाने के लिए लगा हुआ है कि क्या उद्देश्य है। तो दो तरह के लोग हैं इस जीवन में। एक जो इस उद्देश्य के पीछे भाग रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और मन उलझाता है इस उद्देश्य की दौड़ में। दूसरे लोग जो सब छोड़ छाड़ के एकदम बैठ गए हैं। हाँ, जैसे पानी पे एक ऐसा सूखा सा पत्ता तैर रहा है जिसका अपना कोई मानना ही नहीं, जिसका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। रीढ़ होते हुए भी रीढ़ की ताकत जिन्होंने छोड़ दी, सब जान के ताकत नहीं छोड़ी, आलसवश तमस के रहते सब छोड़ दिया। तो उद्देश्य को की दौड़ रजस की दौड़ है। उद्देश्य को छोड़ के बैठ जाना निठल्ला होके तमस की दौड़ है। पूरी मानव जाति या तो रजस की दौड़ में भाग रही है या तमस की दौड़ में भाग रही है। कोई विरला सत्य की दौड़ में आता है, सत्य की तरफ प्रेरित होता है। तो बाहर मुखी उद्देश्यों से सावधान रहना, पहली बात। दूसरी बात, भारत की परंपरा में, सनातन परंपरा में हमने बात की हमेशा से 4 पुरुषार्थों की। 4 ऐसी चीजें जो मानव जीवन में करने योग्य हैं, जिनको पाना चाहिए। ये इस जीवन का उद्देश्य है, अगर उद्देश्य को सात्विक रूप से समझने की कोशिश करो तो। क्या है ये 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मीनिंग। सबसे पहले मैं इस जीवन के धर्म को, इस सृष्टि के नियम को जानूं। ये धर्म हो गया। सृष्टि का नियम मतलब जो उपजे सो बिनस है, यानी जिसका गठन निर्माण हुआ है उसका पतन भी होगा। सृष्टि का नियम है। तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी मृत्यु तय है, सृष्टि का नियम है। तुम किसी को दुख पहुंचाओगे, वो दुख घूम के वाइब्रेशन तुम्हारे पास आने वाली है, ये सृष्टि का नियम है। तुम किसी को चोट पहुंचाओगे, तुम किसी जानवर को मार के खाओगे, किसी को भी, किसी का हृदय दुखाओगे, ये ऊर्जा, ये कृत्य घूम के तुम्हारे पास आने वाला है। कालांतर में, इस जीवन में आए, अगले जीवन में आए, पता नहीं, आएगा। ये सृष्टि का नियम है, ये धर्म है। जिसे आग ऊपर जाती है, पानी नीचे बहता है, धर्म है। तो पहला कर्म करने योग्य मनुष्य का इस पृथ्वी पे, टू अंडरस्टैंड दिस धर्म, धर्म को जानना, सृष्टि के धर्म को जान लेना, पहला। दूसरा, अर्थ यानी पैसा, मटेरियल वेलबींग। पैसे के खिलाफ नहीं है हम लोग। सनातन में ऋषियों ने यह परंपरा बनाई कि धर्म के आधार पर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाइए, अपना जो भी भरण पोषण, पालन पोषण स्वयं का और परिवार का और अपने कुटुंब का करना चाहते हो, कर सकते हो, जितनी प्रतिभा है कीजिए। बट आपका सारा धन अर्जन का प्रोसेस, पैसा कमाने का प्रोसेस धर्म पे आधारित हो। कोई अधार्मिक काम मत करना, और जरूरत से ज्यादा संग्रह कर लेना अधर्म है।
आपको 10 की आवश्यकता है, चलो आपने 20 कमा लिए, बहुत अच्छी बात, बट आपने 1000 रख ली अपने पास, अधर्म हो गया, ऊर्जा रुक गई। तो धर्म के अनुसार धन अर्जित करना और उसको बांटते जाना, स्वयं का पालन पोषण, प्रियजनों का पालन पोषण, कुटुंब का पालन पोषण, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सक्षम बनाया इस काम के लिए। दूसरा उद्देश्य, अगर इसको तुम उद्देश्य देखो, तीसरा उद्देश्य काम, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जी हां, आप सात्विक डिजायर्स को भी फुलफिल कर सकते हो। कंडीशन सात्विक डिजायर। हाँ, जो भी आपकी डिजायर है, हम सब की डिजायर्स होती हैं। डिजायर है तो जीवन चल रहा है, डिजायर खत्म तो मोक्ष की प्राप्ति। तो जब तक डिजायर है उनको जियो, कोशिश करना इन डिजायर्स को भी, इस काम को भी, इस डिजायर को भी धर्म के अंतर्गत ही जीना। अधार्मिक डिजायर्स को मत जीना, क्योंकि वो तुम्हें गहरे फंसा देंगी। सिंपल फॉर्मूला है, तुम जी सकते हो अधार्मिक डिजायर्स को भी, बट वो तुम्हें गहरे फंसा देंगी और उलझा देंगी, अपने उद्देश्य से और भटक जाओगे। और चौथा उद्देश्य मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि अंततः ये तीनों चीजें, धर्म भी तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाए, अर्थ भी तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाए, और काम भी तुम्हें मोक्ष की तरफ प्रेरित करे। अगर ये तीनों चीजें तुम्हें मोक्ष की तरफ प्रेरित कर रही हैं, योर लाइफ इज इन लाइन, तब तुम एक्चुअल अपने भीतर के उद्देश्य को प्राप्त कर लिए। बाहर का कोई उद्देश्य नहीं होता, डज नॉट मैटर। तुम बाहर के जगत में क्या कर रहे हो, डज नॉट मैटर। तुम झाड़ू करके अपना घर चलाओ, तुम व्यापार करके अपना घर चलाओ, या तुम नौकरी करके अपना घर चलाओ, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज, जब तक वो धर्म स्वरूप है, धर्म के अंतर्गत है, इट डज नॉट मैटर। और उसको मैं उद्देश्य नहीं बोलता, वो कर्म है। जो कर्म तुम्हें, तुम टीचर हो, तुम्हें आचार्य का कर्म दिया, तुम व्यापारी हो, तुम्हें व्यापार का कर्म दिया, तुम सेवक हो, तुम्हें सेवा का कर्म दिया, डज नॉट मैटर। बाहर उद्देश्य नहीं है, भीतर उद्देश्य है, और भीतर के उद्देश्य के लिए ये 4 नियम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। याद करना, महाभारत में अर्जुन के साथ यही हुआ था। अर्जुन अपने उद्देश्य से भटक गया था, उसको कर्म दिया था ईश्वर ने टू बी अ वॉरियर। उसका बचपन से ट्रेनिंग था वॉरियर का, ये उसको कर्म, उसको सेवा प्रदान की थी ईश्वर ने इस जन्म में। बट युद्ध के क्षेत्र पे उसको लगा भाग के संन्यास ले लेता हूं कि मेरा उद्देश्य तो मोक्ष पाना है, तो मैं संन्यास लेके मोक्ष पाता हूं। देखा बुद्धि कैसे भटकाती है। तो कृष्ण ने कहा, हां तुम्हारा उद्देश्य तो मोक्ष ही है, मगर मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब धर्म अर्थ का काम को इनलाइन करोगे, जब अपने कर्तव्य का पालन करोगे, अपनी नजर मोक्ष पे लगाते हुए। तो तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, इस मोमेंट में, इस जीवन का, इस युद्ध को जीत के धर्म की स्थापना करना है। तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति उसी से होगी। तुम भाग के संन्यास लेके गुफा में बैठ के ध्यान करोगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर जीवन का गठन थोड़ा सा अलग है, हमारी सबकी वायरिंग थोड़ी सी अलग है, हमारे सर्किट्स थोड़े से अलग हैं। करेक्ट। इन बातों को सोचो, चिंतन मनन करो, इसके ऊपर ध्यान करो, तो ये उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। होप इट हेल्प्स। ये आशा करता हूँ तुम्हें इस यात्रा में मदद करेगा।